my word. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजियोडेंट एलाइट। तो आज हम फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है ब्लड फिजियोलॉजी। ये आपका डेमो लेक्चर भी होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। ये हमारे ब्लड फिजियोलॉजी का पार्ट 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड के बारे में देखेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे और फंक्शंस ऑफ ब्लड भी देखेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड से मोस्टली वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फंक्शंस ऑफ ब्लड आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 से 3 मार्क्स में भी ये वेरी करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड। ब्लड क्या है? हम सबको पता है कि ब्लड जो है वो एक रेड कलर का फ्लूइड है, जो पूरे वेस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेट होता है, न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, ऑक्सीजन कंटेन करता है, पूरी बॉडी पार्ट्स में वो सर्कुलेट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से लेके आता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप ब्लड के बारे में जान रहे हो कि हाँ वो क्या है, एक बेसिक थिंग। हाँ, ब्लड से आपका इस डेफिनेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखो, ब्लड का पीएच जो कि आपका वाइवा का क्वेश्चन है, इट विल बी 7.4 और ये अल्कलाइन होता है और ये 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। कितना थिक होता है? तो 5 टाइम्स होता है। ये क्वेश्चन भी वाइवा में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये पिंक पेन से लिखा हुआ है कलरफुल, ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये वाइवा में हमसे पूछेंगे। देखो, ब्लड का जो थिकनेस है वो क्यों 5 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर? इसका रीज़न ये है कि उसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी ज्ञान वाली बातें कर लेते हैं। देखो, ब्लड को हमने मान लो एक टेस्ट ट्यूब में डाला और उसको सेंट्रीफ्यूज़ किया। ठीक है, हमने एंटीकोएगुलेटेड ब्लड आपके टेस्ट ट्यूब में डाला और उसे सेंट्रीफ्यूज़ किया और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो उसमें ना आपको 3 लेयर्स दिखेंगी। एक तो लेयर दिखेगी जिसमें आपके बहुत सारे सेल्स होंगे, जो आपका ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में आपके सेल्स हैं बहुत सारे। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सारे सेल्स आपके प्रेजेंट है आपके सबसे नीचे वाले पोर्शन में। फिर एक लेयर आएगी हल्की सी, जो जिसे आप बोलते हो बफी कोट। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का लेयर है और ये प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी के एग्रीगेशन से बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये बफी कोट वाला क्वेश्चन भी वाइवा का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो येलो वाला पोर्शन है, जिसे आप पेल येलो भी बोलते हो, वो क्या है? आपका प्लाज्मा का पार्ट है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इस टेस्ट ट्यूब में आपको 3 लेयर दिख रही हैं, एक जिसे प्लाज्मा बोल रहे हैं, एक जो आपका बफी कोट है जो डब्ल्यूबीसी की लेयर है, और एक जो है आपका सेल्स है। सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक वर्ड, पैक्ड सेल वॉल्यूम। देखो, पैक्ड सेल वॉल्यूम से मैं ये बताना चाहती हूँ सिंपल, कि यहाँ पे देखो एरिथ्रोसाइट भी है यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपकी प्रेजेंट है। तीनों को मिला के हम बोल रहे हैं कि हाँ ये पैक्ड सेल वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद देखो, जो वाइवा का क्वेश्चन है ये देख लो। आपसे ये पूछा जाता है कि आरबीसी कितना पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है और प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है। आरबीसी का एक और क्वेश्चन आता है कि मेल में कितना पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है। तो ये मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में बता दूंगी, क्योंकि ये मुझसे प्रॉफ में पूछा गया था। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं पहले प्लाज्मा की। देखो, अगर हम बात करें तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% आपका ये सेल्स वाला पोर्शन होता है, जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में आपका 92 to 93% वाटर होता है और 7 to 8% आपका सॉलिड्स होता है। ठीक है, देखो सॉलिड्स में आपकी 3 चीज़ें आती हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और गैसेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक पोर्शन की, तो यहाँ पे देख लो क्या क्या है। सोडियम, कैल्शियम और आपका मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, आपका क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन, कॉपर। 3-4 भी अगर याद रह जाते हैं तो एग्ज़ाम में ये फ्लो चार्ट बना के आना, क्योंकि प्लाज्मा का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका 2-3 मार्क्स में। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आपकी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जो मेन है मैं वो बता देती हूँ। एक तो प्लाज्मा प्रोटीन्स डेफिनेटली मेंशन करना, एक एंटीबॉडीज़ कर देना, कुछ एंजाइम्स कर देना, फैट्स आपको याद रह जाएंगे क्योंकि ये आप बायोकेम में भी पढ़ते हो, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स,
कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें। अमीनो एसिड भी आपको याद रह जाएगा क्योंकि एसेंशियल नॉन एसेंशियल सबको पता है, सब 11th-12th से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज यहाँ पे रहता है। गैसेस आपकी बेसिक हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यही सारी गैसेज हैं, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा मैंने बोला कि आपका पेल येलो कलर का होता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, इन तीनों का फंक्शंस भी आता है, ये भी मैं आपको प्लाज्मा वाले पार्ट में कवर करवा दूंगी, ठीक है, और मे बी मैं आगे भी बता दूंगी। देखो एक आपका आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड, ये सीरम पे भी मैं आऊँगी थोड़ी देर में। पहले हम फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं। जो फंक्शंस ऑफ ब्लड है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। या तो ये आपसे 5 मार्क्स में पूछेगा या आपको 3 मार्क्स में पूछेगा, इससे कम में नहीं पूछता है। देखो सबसे पहले है न्यूट्रिटिव फंक्शन, ठीक है। न्यूट्रिटिव फंक्शन में क्या है कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, ये आपके क्या होते हैं, डेराइव किए जाते हैं आप जो खाना खा रहे हो उन डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है। मतलब जो आपने खाना खाया है वो जब एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे उनसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, वाइटामिन्स वहाँ से डेराइव करते हैं और वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, ठीक है। क्यों सर्कुलेट होता है? क्योंकि आपको एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? इन्हीं सब से आएगी। तो इसीलिए डाइजेस्टेड फूड से ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, उसके बाद ब्लड कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है, और एनर्जी प्रोडक्शन आप में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूट्रिटिव फंक्शन आपको लिख के आना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरा रेस्पिरेटरी फंक्शन। देखो रेस्पिरेटरी फंक्शन तो बहुत ईजी है कि रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो भी ब्लड ही करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, फ्रॉम एल्वेलाई टू लंग्स, उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज़ में पहुंचाना, फिर CO2 को टिश्यूज से एल्वेलाई तक ले आना, ये सारा काम ब्लड का है, ठीक है। थर्ड हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन भी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ठीक है। देखो वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन टिश्यूज ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड रिमूव्ड बाय ब्लड एंड कैरिड टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, लिवर, स्किन एक्सेट्रा फॉर एक्सक्रीशन। बात वही आती है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में जो फॉर्म हो रहा है वो अलग अलग पार्ट से आपका निकलता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होता है। ब्लड से हो सकता है, किडनी से हो सकता है, लिवर से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, ठीक है। इन सारी जगहों से आपका एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब फोर्थ टॉपिक की हम बात कर ले इसमें पॉइंट की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। जो हार्मोन्स होता है सबको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है और रिलीज हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। मैंने ये चीज़ लिखी भी है कि हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर रिलीज इनटू द ब्लड, ओके। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को आपके टारगेट टिश्यूज या ऑर्गन्स तक, ठीक है, और ये एंजाइम्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये सारी जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर के तो आपको मिलेंगे, और बाकी जो है आपका पेड लेक्चर्स होगा, तो आप जो भी इंटरेस्टेड हों वो एनरोल कर लेना, आपको ऐसे ही सारे नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ब्लड आपका हेल्प करता है वाटर कंटेंट को बैलेंस करने में आपकी बॉडी में, ठीक है। ये इतना छोटा ही है तो इसमें मैं और कुछ एक्सप्लेन कर भी नहीं सकती। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। देखो प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन जो है ना वो एक्ट एज अ बफर की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका एसिड बेस बैलेंस बना रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर में के रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप जो है हीट लॉस और हीट गेन के मैकेनिज्म पे चल रहे हैं, है ना। थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, तो वो भी आपका ब्लड मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टोरेज फंक्शन की। तो देखो कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो कॉन्स्टेंटली हमारे टिश्यू को चाहिए ही होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है आपके, कुछ वाटर हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, बॉडी के टिश्यूज़ को रिक्वायर होते हैं, तो इसका काम भी आपका ब्लड ही करता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ हो गई, क्योंकि ये मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी बताया है
वहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है ना, ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया है, सोडियम पोटेशियम के बारे में डिस्कस किया है। वाटर देखो 92% तो आपका वाटर ही है बॉडी में, है ना, प्लाज्मा का इतना पोर्शन आपका वाटर वाला है ना। उसके बाद डिफेंसिव फंक्शन की बात कर लें तो डिफेंस सिस्टम में भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। WBC इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो WBC में भी आपने पढ़ा होगा ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है, कि जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं और एक में आपके ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। तो ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एग्रैनुलोसाइट्स में नहीं होते। आपका उसी की बात कर रहे हैं हम कि उसमें आपका ग्रैनुलोसाइट्स में क्या क्या आता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और एग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। देखो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होता है वो आपके ब्लड में जो डिफेंस सिस्टम का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है देख लो, बैक्टीरिया को एनगल्फ करेगा फैगोसाइटोसिस के थ्रू। लिम्फोसाइट्स आपको पता है बी लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है, दोनों का इम्यूनिटी में रोल है। इओसिनोफिल्स आपका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करता है और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एज वेल एज फॉरेन मटेरियल्स आप कह सकते हो, उसको रिमूव करने में भी आपका इओसिनोफिल्स काम करता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है इस तरीके से, आपको सारा समराइज्ड कंटेंट चाहिए, टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो एंड मेक श्योर कि आप हर दिन रिवाइज कर लें। फिजियो इज़ लिटरली वेरी वास्ट, तो लास्ट में रोने से अच्छा है कि शुरू से ही हम इसको लेके चले। बाकी आप लोग समझदार हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज।